आपको देखना है यहाँ पर। तो देखिए, मान लो कि कोई सेट आपके पास A है, A is a set and set B is another set, such that every element of set A is an element of set B. क्या कहना चाह रहे हैं? B के अंदर A के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो देन A विल बी नोन एज सबसेट ऑफ B। ये सिंबल बनाकर रखा है, A इज अ सबसेट और इक्वल टू B, मतलब दोनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं या फिर A B का सबसेट हो सकता है ना। सो फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ, B के अंदर आपके पास है 1, 2, 3, 4, लाइक दैट। ये 4 एलिमेंट्स आपके पास B सेट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। नाउ A के अंदर आपके पास है 1, 2, 4। तो आप देखें, A के अंदर 1 है तो B में भी है, 2 भी है B में, और 4 भी B में है। सो ये A जो सेट है वो किसका सबसेट हो गया? इस B का सबसेट हो गया। तो वी कैन राइट हियर A इज अ सबसेट और इक्वल टू B, मींस A इज अ सबसेट ऑफ B। इस तरह से सबसेट क्या होता है, आई होप सो पता चल गया आपको कि कोई सेट है, उसके अंदर के कुछ एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हैं, तो वो दूसरा वाला सेट जो है वो सबसेट कहलाएगा पहले वाले सेट का, है ना। जो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि B के अंदर के कुछ एलिमेंट A के अंदर है, दैट्स व्हाई A इज अ सबसेट ऑफ B। नाउ यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है सेट्स की कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट जो भी आपको गिवन है वो अपने आप का खुद का भी सबसेट कहलाता है ना। तो पहली चीज तो ये हुई। सेकंड इज नल सेट एंड सेट A इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सेट। जो नल सेट होता है, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, या फिर सेट खुद जो है वो इन सबसेट्स के अंदर क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर सेट्स कहलाता है ना, फॉर द गिवन सेट A। नाउ नेक्स्ट वन इज if a set A contains n elements, मान लो सेट A है, उसके अंदर n elements हैं, then total number of subsets of given finite set is 2 to the power n। मतलब यदि मान लो यहाँ पर सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, therefore the number of subsets will be how much? 2 to the power 3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का तरीका है ये। और ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज आपके 50% कर दिए गए हैं। अब आपको पता हो तो 50% एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एग्जाम में इस साल से। लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उससे भी चेंज हो गया पैटर्न कि एमसीक्यूज जो है वो 50% पूछे जाएंगे, और दैट्स व्हाई मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारा आपका एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, एक एक पॉइंट है। एनसीईआरटी का आप सारा थ्योरी नहीं पढ़ पाते हो, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ये मेंशन की हुई सारी चीजें अलग अलग। नाउ नेक्स्ट इज नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट होता है कौन? नल सेट। यानी एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। इवन यदि मान लो वहां पर कोई सेट दे रखा है जो कि एम्प्टी सेट है, तो वो अपने आप का भी सबसेट कहलाएगा, है ना। ये ध्यान रखिए आप लोग। नाउ इसके अलावा यूनिवर्सल सेट, कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो देखें, यूनिवर्सल सेट is considered as a superset of all the given sets। क्यों कहलाता है ऐसा? क्योंकि उसके अलावा बाकी सब में थोड़े थोड़े एलिमेंट्स होते हैं, बस सिर्फ वही एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिनोट किया हुआ है, जैसे a इज इक्वल टू a, e, i, b आपको दे रखा है e, i, o, एंड c आपको दे रखा है i, o, u। सो हियर आप देखिए तीनों में कुछ ना कुछ अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बट यदि मान लो कोई मैंने सेट लिया U जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है? A भी है, E, I, O, U। तो आप देखिए कि U के अंदर A के भी एलिमेंट है, B के भी एलिमेंट्स है, C के भी एलिमेंट्स है, लाइक दैट। सो ये जो U है इन सारे सेट्स के लिए क्या कहलाएगा?
यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यू सेट इन सारे ए बी और सी सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, बिकॉज यू के अंदर सारे एलिमेंट्स है जो कि ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है ना। एक तरह से ये कहना चाहिए कि सारे सबसेट्स के लिए जो मेन सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। नाउ यहां लिखा है मैंने, हियर U is universal set as it contains all the vowels, that is elements in A, B and C. Now power set क्या होता है? पावर सेट देखिए अपन, तो जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सबका एक सेट बना दे अपन, तो दैट विल बी नोन एज पावर सेट। जैसे कंसीडर अ सेट A, देन सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स, उन सारे सबसेट्स का सेट जो कि ए के हैं वो क्या कहलाता है? पावर सेट ऑफ ए, है ना। फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ मैंने कि a इज इक्वल टू 1, 2, 3 लिया, a इज इक्वल टू 1, 2, 3 लिया हुआ है। अब इसके सारे सबसेट्स मैंने लिख लिए यहाँ पर a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 लाइक दैट। इस तरह से मैंने ये सारे सेट्स लिख लिए यहाँ पर, सबसेट्स लिख लिए इसके, है ना। ओके, नाउ अब आप देखें कि इनका पूरा एक सेट बना दूं, दैट मीन्स a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 लाइक दैट। तो आप देखें 5, 1, 2 ये सारे मैंने लिख दिए यहाँ पर, यानी सारे सबसेट्स को मैंने एक साथ लिख दिया। और मैंने बताया था कि सेट खुद भी अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए ए सेट में जैसे 1, 2, 3 है तो मैंने यहाँ पर ए सेट को भी फिर से पूरा लिखा हुआ है पावर सेट के अंदर। सो आपके पास पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मींस देयर आर 8 एलिमेंट्स। और आपको बताया था मैंने कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? 2 टू दी पावर n। तो n कितने थे यहाँ पर? 3 एलिमेंट्स थे, तो 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8 एलिमेंट्स आए हैं किसी पावर सेट के अंदर। मतलब ये सारे सबसेट्स है पावर सेट्स के अंदर जो मेंशन किया हुआ है वो। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स। नाउ इतना अपन ने पढ़ लिया है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज अपन करते हैं। या फिर आप चाहे तो इंटरवल एक और समझ लें, तो आपको फिर आगे की एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो नोट कर ले आप लोग, ये सबसेट्स वाले पोर्शन से आप लोग नोट कर लें।